तो 2024 की समर स्लैम में रिटर्न हुआ था द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। 2025 की समर स्लैम में रिटर्न हुआ बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर का। और आज से 10 दिनों बाद है 2026 की समर स्लैम। और बहुत सारे नेम्स है भाई, बड़े बड़े बंदों के जो आ रहे हैं भाई, जैसे कि द रॉक, डीन एम्ब्रोस, ठीक है भाई, रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकेंटायर। किन किन बंदों का भाई रिटर्न हो सकता है, ये वीडियो भाई उसी के बारे में है। ठीक है, सबसे बड़ा नेम यहाँ पे आ रहा है वो है भाई डीन एम्ब्रोस का। क्या डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली का रिटर्न भाई WWE में हो सकता है? अब ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि भाई तुम्हें पता ही है कि समर स्लैम का नाइट 2 का मेन इवेंट है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस। और तुमको पता ही है कि जहां पे रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की बात हो रही है, वहां पे डीन एम्ब्रोस की बात कैसे नहीं हो गई। पर भाई मुझे माफ करना कि भाई मैं तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूं पर डीन एम्ब्रोस की वापसी भाई WWE में समर स्लैम में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ठीक है, तुम्हें पता ही है कि भाई जो डीन एम्ब्रोस है वो 2027 की अक्टूबर तक भाई AEW में है। हो सकता है कि भाई उसके बाद वो WWE में आए, पर अभी भाई 2026 की समर स्लैम में वो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भाई डीन एम्ब्रोस का रिटर्न तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखने का मिलेगा। ठीक है, दूसरा नाम भाई जो काफी ज्यादा अब हवा हवा में उड़ के आ रहा है वो है भाई द फाइनल बॉस यानी कि रॉक का। क्या भाई रॉक का WWE रिटर्न हो सकता है समर स्लैम में? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, पहले बात करते हैं कि भाई क्यों हो सकता है। ठीक है, तुम्हें पता ही है कि भाई जो कुछ महीनों बाद अगले साल के अप्रैल में जो रेसलमेनिया होगी वो सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, और वहां पे सबसे बड़ा मैच जो होने के चांसेस है वो है भाई रोमन रेंस वर्सेस रॉक। तो क्या भाई जो रेसलमेनिया अगले साल होने वाली है, तो क्या उसका हिंट भाई तुम्हें इस साल की जो 10 दिनों बाद समर स्लैम में वहां पे भाई द रॉक आके दे सकते हैं? ऐसा भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो द रॉक है उनकी भाई मूवीज आजकल चल नहीं रही। ठीक है, हॉलीवुड में भाई उनकी मूवीज चल नहीं रही, नुकसान उन्हें हो रहा है। तो भाई पॉसिबल है कि समर स्लैम में भाई तुम्हें द रॉक की वापसी या थोड़ा बहुत हिंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बस भाई र्यूमर है और ये मेरी खुद का ओपिनियन है। हो सकता है कि भाई द रॉक का रिटर्न हो जाए या फिर ना हो। ठीक है, अगला रिटर्न जो कि भाई WWE से 2026 की रेसलमेनिया के बाद मिसिंग है वो है भाई द वाइपर रैंडी ऑर्टन। ठीक है, रेसलमेनिया 42 में मेरे भाई जो रैंडी ऑर्टन है वो कोडी रोड से हार गए थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कोडी रोड्स को पंट किक मारी थी, पर उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन गायब हो गए हैं और लगभग 3 महीने हो गए हैं, लगभग 100 दिन हो गए हैं, सेंचुरी लग चुकी है कि भाई रैंडी ऑर्टन WWE में वापस नहीं आया है। ठीक है, तो क्या समर स्लैम में भाई तुम्हें रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है कि भाई हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई मैच है समर स्लैम में WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए किसका? कोडी रोड्स वर्सेस भाई CM पंक का। ठीक है, हो सकता है कि भाई नाइट के एंड में CM पंक ये मैच जीत जाए, CM पंक भाई रिंग छोड़ के चले जाए, कोडी रोड्स वहां बैठे दुखी हो कि भाई वो फिर से मैच हार गए, और तब भाई तुम्हें एंट्रेंस सुनने को मिले द वाइपर रैंडी ऑर्टन की, वो आके कोडी रोड्स को आरकेओ मारे और यहाँ से भाई हमें कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का फ्यूड देखने को मिले। ठीक है, तो हो सकता है समर स्लैम में भाई तुम्हें वापसी देखने को मिले रैंडी ऑर्टन की। ठीक है, अगला बहुत बड़ा रिटर्न भाई जो काफी 1-2 साल बाद इंजरी से वापस आ रहा है वो है भाई केविन ओवेंस का। ठीक है, क्या भाई केविन ओवेंस का WWE रिटर्न हो सकता है समर स्लैम में या उसके आसपास? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तुम्हें पता ही है कि भाई केविन ओवेंस की अभी इंजरी हुई थी 1-1.5 साल पहले। ठीक है, नेक इंजरी हुई थी, अब मेडिकली तो भाई वो थोड़े ठीक हो चुके हैं, पर हो सकता है कि भाई उनका रिटर्न तुम्हें समर स्लैम में देखने को मिले। और तुम्हें कहाँ देखने को मिल सकता है? CM पंक के खिलाफ। ठीक है, हो सकता है कि भाई CM पंक चैंपियनशिप रिटर्न कर ले, फिर भाई तुम्हें आवाज आए केविन ओवेंस की एंट्रेंस की। और तुम्हें पता ही है कि भाई केविन ओवेंस और CM पंक का थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई थी इंजर्ड होने से पहले, तो हो सकता है कि भाई WWE ये वाला फ्यूड चलाए। ठीक है, और अगर भाई केविन ओवेंस का रिटर्न हो गया तो भाई जेन्युइनली मजा आ जाएगा और काफी मजा आएगा स्मैकडाउन देखने में, क्योंकि केविन ओवेंस एक बहुत ही बड़े रेसलर है। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई समर स्लैम में तुम्हें केविन ओवेंस का रिटर्न देखने को मिले। ठीक है, अगला भाई बहुत ही बड़ा रिटर्न जिसके लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ वो है भाई स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकेंटायर का। क्या भाई समर स्लैम में तुम्हें ड्रू मैकेंटायर का रिटर्न देखने को मिल सकता है? ड्रू मैकेंटायर भी
भाई रैंडी ऑर्टन की तरह रेसलमेनिया 42 में जेकब फाटू से हारने के बाद वो गायब है। उन्हें भी सेंचुरी हो चुकी है, सेंचुरी उन्होंने मार दिया है कि भाई वो WWE में वापस नहीं आए, ठीक है। और र्यूमर्स आ रहे हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर को काफ़ी ज़्यादा हॉलीवुड से मूवीज़ मिल रही है, उनको बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है, ठीक है। और तुम्हें पता ही है कि भाई WWE वाले वैसे भी भाई ड्रू मैकिंटायर को इतना बढ़िया तरीके से नहीं रखते, ठीक है। बेचारे मैचेस हार जाते हैं, चैंपियनशिप जीतते हैं भाई, उनके ऊपर कैश इन हो जाता है, ठीक है। तो भाई ड्रू मैकिंटायर को इतना अच्छे से ट्रीट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे रूमर्स तो यही है कि भाई जो ड्रू मैकिंटायर है वो मूवीज़ पे मूवीज साइन करी जा रही है। तो हो सकता है कि भाई तुम्हें समर स्लैम में ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न देखने को ना मिले, ठीक है। आखिरी भाई जो बंदी का भाई रिटर्न की रूमर्स आ रही है वो है भाई स्टेफनी वकेर। और ये मुझे लगता है कि भाई होने वाला है, क्योंकि भाई समर स्लैम में किसका मैच है? लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई का वुमेन्स हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, ठीक है। यहाँ पे भाई बहुत हाई चांसेस है, मुझे भी लग रहा है कि भाई जो लिव मॉर्गन है वो इयो स्काई को हरा देगी और वो चैंपियनशिप को रिटर्न करेगी, ठीक है। इसके बाद भाई जैसे ही वो चैंपियनशिप रिटेन कर लेगी तुम्हें भाई आवाज आएगी स्टेफनी वकेर की एंट्रेंस की, और स्टेफनी वकेर का भाई यहाँ रिटर्न हो जाएगा। और फिर भाई तुम्हें फाइनली स्टेफनी वकेर और लिव मॉर्गन का जो रेसलमेनिया 42 में मैच हुआ था उसका भाई एक रीमैच देखने को मिल सकता है, जहां फाइनली भाई स्टेफनी वकेर लिव मॉर्गन को हरा के तुम्हारी चैंपियन बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेफनी वकेर का रिटर्न हो सकता है, ठीक है। तो ये थे मेरे भाई कुछ र्यूमर्स WWE रिटर्न को लेके जो समर स्लैम में हो सकते हैं। तुम्हारा भाई फेवरेट रिटर्न कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में फटाक से बता देना। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।